Good morning to all the students. After a gap of long days, we came here to study the Andha Yoga again, written by Dharamveer Bharti, translated into English by Alok Bhalla. पिछली बार हमने पढ़ा कि किस तरह से एक्ट 5वां चल रहा है और एंटर यूत्सु आता है. द गार्ड्स फॉल साइलेंट एंड रिट्रीट टू द अर्लियर पोजीशन. और जो गार्ड रखवाली कर रहे हैं कौरवों के राज्य की, वो गार्ड दोनों अपनी पोजीशन में चले जाते हैं. यूत्सु मेक्स इनकोहेरेंट अटेम्प्ट्स टू स्पीक. यूत्सु कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बातों से कोई लॉजिक नहीं निकलता है. देन लीव्स इन ग्रेट एजिटेशन. और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, विदुर एंड कृपाचार्य एंटर. विदुर और कृपाचार्य स्टेज पर आते हैं. यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ते हैं. विदुर, हैव यू सीन यूत्सु? और विदुर तभी पूछता है, क्या आपने यूत्सु को देखा है? वन ऑफ द गार्ड्स पॉइंट इन द डायरेक्शन यूत्सु हैड लेफ्ट. तभी एक गार्ड उस दिशा में इशारा करता है जिस दिशा से यूत्सु जाता है. तभी कृपाचार्य कहता है, हिज लाइफ इज़ अनफॉर्चुनेट. उसका जीवन अभागा है. ही वॉन्डर्स थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स एमलेसली. वो शहर की सड़कों से आवारा घूमता रहता है. विदुर, ही हैज़ ही नॉट बीन अब्यूज्ड इनफ इन द पैलेस. तभी विदुर कहता, घूमेगा ही? उसको कितना अपमान किया गया यहाँ पर. मस्ट ही आल्सो वॉन्डर थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स सो डैट पीपल कैन इंसल्ट हिम. और उसको शहर की गलियों से भी घूमना चाहिए ताकि लोग उसका अपमान कर सके. क्या ऐसा हो? तो विदुर सवाल कर रहा है कि क्या उसको कम अपमानित किया गया. कभी कृपाचार्य कहता है, लुक, देखो, और देर वहाँ पर, ही इज़ बीइंग फॉलोड बाय ए लार्ज क्राउड. वो देखो, यूत्सु के पीछे एक भीड़ चल रही है. ऑफ रैग्ड चिल्ड्रन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए बच्चे चल रहे हैं. एंड लैम डिफॉर्म म्यूटिलेटेड बेगर्स. और यूत्सु के पीछे पीछे लंगड़े, कुरूप और हाथ पांव कटे हुए भिखारी चल रहे हैं. दे आर टॉन्टिंग हिम. वो सारे भिखारी, वो बच्चे उस यूत्सु को चिढ़ा रहे हैं. अब्यूजिंग हिम, उसको गालियां दे रहे हैं. तभी विदुर कहता, ओ नो, नहीं, समवन हैज़ थ्रोन ए स्टोन एट हिम. ओ नहीं, किसी ने यूत्सु के ऊपर पत्थर फेंक दिया. वरिड, चिंतित होता है. ई गोज टू हेल्प यूत्सु. वो यूत्सु की मदद के लिए जाता है. तभी कृपाचार्य कहता है, अंडर युधिष्ठिर's reign दिस इज द फेट ऑफ यूत्सु हु फेल्ड धर्मा. युधिष्ठिर के राज में यूत्सु का ये हाल है. जिस यूत्सु ने धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर का सपोर्ट किया था, आज उसकी हालत ये है कि लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसको चिढ़ा रहे हैं. विदुर एंटर्स सपोर्टिंग यूत्सु. तभी विदुर यूत्सु को सपोर्ट करते हुए अंदर लाता है. यूत्सु's फेस इज ब्लीडिंग. पत्थर लगने की वजह से यूत्सु के चेहरे से खून बह रहा है. विदुर वाइप्स द ब्लड फ्रॉम यूत्सु's फेस विद द हेम ऑफ हिज रोब. विदुर अपने कपड़ों के पल्ले से यूत्सु के चेहरे को साफ करता है, खून को साफ करता है. द म्यूट सोल्जर हु हैड लॉस्ट हिज वॉइस फॉलोज देम. और जो गूंगे सैनिक, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो युद्ध में जिनकी जीभ कट गई है, जिनके हाथ पांव कट गए हैं, वो यूत्सु, वो उनके पीछे पीछे आते हैं. ही थ्रोज स्टोन एट यूत्सु एंड लाफ्स वाइल्डली. और जो गूंगा सैनिक उनके पीछे आता है, वो पत्थर उठाता है और यूत्सु की तरफ फेंकता है और जोर से हंसने लगता है. तभी विदुर कहता, गार्ड हु लेड दिस बेगर इन हियर. गार्ड, पहरेदार, इस चौकीदार को अंदर किसने आने दिया? यूत्सु, कम विद मी. यूत्सु, मेरे साथ आओ. द म्यूट सोल्जर इंडिकेट्स थ्रू जेस्चर्स. ही ब्रोक माई लेग्स, वाई शुड आई नॉट सीक रिवेंज. तभी वो गूंगा सैनिक इशारों में कहता है, अपनी टांग की तरफ इशारा करते हुए, कि इसने मेरी टांग तोड़ दी युद्ध के अंदर. क्या मुझे इसका बदला नहीं लेना चाहिए यूत्सु के विरुद्ध? तभी कृपाचार्य कहता, यूत्सु ब्रोक ओनली योर लेग्स बट टुडे आई शैल ब्रेक एवरी बोन इन योर बॉडी टिल यू आर डेड. यूत्सु ने तो तुम्हारी केवल टांगें तोड़ी हैं,
लेकिन आज जो तुम हरकतें कर रहे हो इसके लिए मैं तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाओ। कृपाचार्य ग्रैब्स स्पेयर फ्रॉम वन ऑफ द सोल्जर्स। कृपाचार्य एक सैनिक के हाथ से भाला उठाता है। रसेस टवार्ड्स द बेगर, और बेगर की तरफ दौड़ता है। हु टर्न्स एंड होबल्स अवे, और वो बेगर मुड़ता है और लड़खड़ाते हुए चलने लगता है। युत्सु रिटेन्स कृपाचार्य, रिस्ट्रेंस कृपाचार्य, युत्सु कृपाचार्य को रोकता है। देन युत्सु स्नैचेज द स्पेयर फ्रॉम कृपाचार्यज हैंड, फिर युत्सु कृपाचार्य के हाथ से भाला लेता है। एंड प्लंजेज इट इनटू हिज ओन हार्ट, और युत्सु इस भाले को अपने हृदय में, अपने दिल में घुसेड़ देता है, घोंप देता है। He staggers off stage, वो स्टेज से नीचे गिर पड़ता है। A terrifying scream is heard from the wings, और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। विदुर runs after युत्सु, और विदुर युत्सु के पीछे दौड़ता है। तभी विदुर कहता, और महाराज युत्सु हैज़ कमिटेड सुसाइड, हेल्प कृपाचार्य। और विदुर की आवाज़ आती है ऊपर से कि महाराज युत्सु ने आत्महत्या कर ली है, हेल्प कृपाचार्य, कृपाचार्य मदद करो। कृपाचार्य वहाँ से चला जाता है। एंड द टू गार्ड्स कम फॉरवर्ड, और जो दो गार्ड्स होते हैं जो रखवाली कर रहे हैं वो वापस आते हैं। तभी गार्ड फर्स्ट, इन वॉर और इन पीस, युद्ध में या शांति में। गार्ड टू, देयर इज ऑलवेज ब्लड शेड, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो, इस कौरव इस हस्तिनापुर में हमेशा खून ही बहा है। गार्ड फर्स्ट, इफ देयर आर वेपन्स, अगर यहाँ हथियार है, तभी गार्ड टू कहता देयर विल बी यूज्ड, अगर हथियार जहाँ हथियार होंगे उनका यूज तो होगा ही। गार्ड फर्स्ट, टिल नाउ दीज वेपन, जब तक कि इन हथियारों को। गार्ड सेकेंड कहता वर रेज अगेंस्ट आर एनिमीज, ये हथियार हमारे दुश्मनों के विरुद्ध उठाए गए थे। नाउ दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट अस, इतने दिन वो हथियार दुश्मनों के विरुद्ध प्रयुक्त हो रहे थे, अब वो अपनों के ही विरुद्ध प्रयुक्त हो रहे हैं। आर वेपन्स विच वर यूजलेस टिल नाउ, हमारे हथियार जो अभी तक यूजलेस थे, अनुपयोगी थे, हैव लास्ट सर्व्ड, अंत में हमारे हथियार काम आए। यानी कि जो गार्ड की, क्योंकि इसी गार्ड के हाथ से भाला लेकर कृपाचार्य ने बेगर की तरफ दौड़ा था, फिर उसी भाले को युत्सु ने छीन कर अपने शरीर में घोंप दिया, और जो भाला अनुपयोगी था इस गार्ड का, वही लास्ट में युत्सु को मारने में काम आया। तभी गार्ड टू कहता सम पर्पस टुडे, चलो आज हमारे भाले से कुछ तो उद्देश्य पूरा हुआ। साउंड ऑफ वाइल्ड लाफ्टर ऑफ स्टेज, और स्टेज के बाहर से हंसने की आवाज़ आती है। कृपाचार्य एंटर, कृपाचार्य प्रवेश करता है। कृपाचार्य, द ब्रदर्स ऑफ युत्सु आर आइदर फुलिश और इग्नोरेंट, फुलिश मूर्ख, इग्नोरेंट अज्ञानी, इंसॉलेंट असभ्य, एरोगेंट हट्टी। तो कृपाचार्य कहता है कि युधिष्ठिर के भाई या तो मूर्ख है, अज्ञानी है, असभ्य है, हट्टी है। दे इवन लाफ एट डेथ, क्योंकि हंसने की आवाज़ युधिष्ठिर के भाइयों की है जो युत्सु की मौत पर हंस रहे हैं। जिस युत्सु ने पांडवों की रक्षा के लिए सहायता की, उसी की मौत पर वो हंस रहे हैं। क्या पांडवों में इतनी ही मर्यादा बची है? दे कैन नॉट डिसाइफर वॉट युत्सु रॉट टुडे विथ हिज ओन ब्लड ऑन दिस वॉर टॉर्न लैंड, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आज युत्सु ने क्या कर दिया। His suicide shall leave its mark on our entire civilization, क्योंकि युत्सु की आत्महत्या पांडवों के राज्य के ऊपर, उनकी सभ्यता के ऊपर एक कलंक साबित होगी। इट्स फिलोसॉफी, धर्मा, आर्ट, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हस्तिनापुर की जो धर्म है, यहाँ की जो फिलोसॉफी है, उसके ऊपर कलंक है कि जिस युत्सु ने पांडवों की सहायता की, आज उसी ने पांडवों की वजह से आत्महत्या कर ली। फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से मैन सेल वर्क टवार्ड्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन, अब से आदमी अपना खुद का ही विनाश शुरू करेगा, जैसे युत्सु ने अपने आप को मारा हो। विदुर एंटर्स, तभी विदुर प्रवेश करता है। विदुर, इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल फॉर वन हु स्लॉटर्स हिज ओन पीपल और मर्डर्स हिज मदर और हिज बिलविड और किल्स वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फाइंड हिज वे टू साल्वेशन। विदुर कहता कई बार ये भी संभव होता है कि जिस व्यक्ति ने स्लॉटर यानी मारना, कत्ल करना, अपने ही लोगों को मारा हो, अपने ही लोगों का मर्डर किया हो, अपनी माँ का, अपनी प्रेमिका, अपनी औरतों का, बच्चों की हत्या की, कई बार वो लोग भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बट द वन हु किल्स हिमसेल्फ वॉन्डर्स लाइक अ हॉन्टेड स्पिरिट, हॉन्टेड भटकी हुई आत्मा, इन रियल्स ऑफ डार्कनेस फॉर एवर एंड एवर, फॉर एवर हमेशा। कि जो व्यक्ति दूसरों का कत्ल करता है,
चाहे वो भाई को मारो, माँ को मारो, तो उसको मोक्ष मिलने की संभावना है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को मार दे, जो आत्महत्या कर ले, उस व्यक्ति को जीवन में कभी मोक्ष नहीं मिलता। उसकी आत्मा हमेशा अंधेरे की गलियों में भटकती रहती है। तभी कृपाचार्य कहता एंड दैट शैल बी द फेट ऑफ युत्सु, और यही युत्सु का भाग्य है। टुडे इन दिस मैग्निफिसेंट पैलेस ऑफ युधिष्ठिर, आज इस भव्य महल में जिसका राजा युधिष्ठिर है, आई कैन हियर द ओमिनस फुट स्टेप्स ऑफ फ्यूचर एज। हम आने वाले समय के अब सगुन देख रहे हैं, आने वाला समय कितना खराब होगा उसको हम महसूस कर रहे हैं। आई ओनली अग्रीड टू से हियर ऑल दीज ईयर्स टू टीच परिष्कृत द आर्ट ऑफ वॉर। मैं इतने साल यहाँ तक इसीलिए रहा ताकि लोगों को वॉर की, युद्ध की कला सिखा सकूं। बट युधिष्ठिर्स किंगडम इन डिकेंडेंट पतन एंड कावर्डली, लेकिन आज युधिष्ठिर का जो साम्राज्य है वो पतन की ओर है, कायरता से भरा हुआ है। इट इज़ बेंट अपॉन इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, ये अपने ही विनाश को तुला हुआ है। आई मस्ट लीव हस्तिनापुर एट वंस, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ देना चाहिए। दैट वुड बी द वाइजेस्ट थिंग्स टू डू, और यही बुद्धिमानी की बात होगी अगर मैं हस्तिनापुर छोड़ दूँ। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आत्मघाती, आत्मविनाश इज ए फैटल डिजीज, अपना ही नुकसान करना बड़ी भयानक बीमारी होती है। विच स्प्रेड्स लाइक एन एपिडेमिक, जो एक संक्रमण की तरह फैलती है। तभी विदुर कहता बट यू आर ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो। कृपाचार्य कहता नो नो, नहीं नहीं, आई वाज अ सोल्जर वंस, मैं भी एक सैनिक था। आई कैन नो लॉन्गर लिव इन युधिष्ठिर किंगडम, मैं अब युधिष्ठिर के साम्राज्य में नहीं रह सकता। इट इज़ बेंट अपॉन इट्स ओन एनिहिलेशन, ये अपने ही पतन पर तुला हुआ है। तभी विदुर कहता इन युधिष्ठिर किंगडम पीपल विल कमिट सुसाइड, युधिष्ठिर के राज्य में लोग आत्महत्या करेंगे। ब्राह्मण विल सीक प्रोटेक्शन, और ब्राह्मणों को रक्षा के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। तो महाभारत को भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ब्राह्मणिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ। क्या ब्राह्मणों को ही रक्षा करने का अधिकार है? क्या बाकी लोगों को अपने जीवन बचाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या बाकी लोग इंसान नहीं, जानवर है क्या? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इन जो महाभारत के ऊपर अंगुली उठाने का काम करती है। भाई हम सभी इंसान है ना, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। आप कह रहे हो ब्राह्मणों को ही केवल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ये बात यहाँ पर उचित नहीं लगती, और इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। ओ लॉर्ड व्हाट काइंड ऑफ पीस हैव यू गिवन अस, तभी विदुर कहता है भगवान तुमने मुझे क्या शांति दी है, किस प्रकार की शांति दी है। व्हाट विल हैपन व्हेन धृतराष्ट्र इन हिज फॉरेस्ट आश्रम लर्न्स ऑफ युत्सु डेथ, उस समय क्या होगा जब धृतराष्ट्र जो जंगल के अंदर है, जब उसको पता चलेगा कि उसके बेटे युत्सु ने आत्महत्या कर ली। युधिष्ठिर एंटर्स, तभी युधिष्ठिर आता है। युधिष्ठिर देयर इज स्टिल सम लाइफ लेफ्ट इन युत्सु, और आकर कहता है अभी भी युत्सु की सांसें बची हुई है। विदुर इफ ही इज स्टिल अलाइव, अगर वो अभी तक जीवित है, सेंड हिम टू माई हट, उसे मेरी कुटिया में भेजो। आई शैल प्रोटेक्ट हिम नर्सी, मैं उसकी रक्षा करूँगा, उसकी सेवा करूँगा। इट शैल बी ए स्मॉल रिकम्पेंस, रिकम्पेंस क्षतिपूर्ति फॉर ऑल ही हैज सफर्ड इन कृष्णास कोज, अगर मैं इसकी सेवा कर सकूं तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि कृष्णा की वजह से युत्सु ने इतनी पीड़ा सहन की है। जो कृष्णा ने युद्ध शुरू किया था वो खुद चला गया, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और मरने वाले मर गए। इसीलिए जब भी युद्ध हो, लड़ाई हो, तो हमें यही इस महाभारत से सीख मिलती है, कभी भी युद्ध में किसी का सहारा मत दो, युद्ध में भाग मत लो, हमेशा शांति से रहो, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए। महाभारत एक बड़ा ही राजनीति का हिस्सा था। युधिष्ठिर एंड विदुर लीव, युधिष्ठिर और विदुर चले जाते हैं। द लाइट्स बिकम डिम, लाइट्स अब अंधेरी हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। गार्ड फर्स्ट, वाई हैज़ इट सडनली बिकम डार्क, अचानक अंधेरा कैसे हो गया। तभी गार्ड टू कहता है देयर आर क्लाउड्स ऑफ स्मोक ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर जो है धुएं के बादल है। गार्ड फर्स्ट, द फॉरेस्ट इज अब्लेज, जला हुआ होना, जंगल जल रहा है। द गार्ड्स लीव, द गार्ड चले जाते हैं। वी कैच अ ग्लिम्स ऑफ संजय एंड धृतराष्ट्र सराउंडेड बाय फ्लेम्स, तभी स्टेज पर धृतराष्ट्र और संजय आग में लिपटे हुए दिखाई पड़ते हैं। द एंटायर स्टेज इज स्लोली फिल्ड विद द ग्लो ऑफ द फॉरेस्ट फायर, और स्टेज पूरा आग में जलता हुआ
दिखाई पड़ता है और धृतराष्ट्र और संजय आग में जल जाते। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी ओनली टिल these lines because after long gap of many days we studied it and I don't want to exert your mind too much. So we shall study only these 5 pages and henceforth we shall continue it, and still you find any kind of problem, you may contact me. Thank you very much.